मैंने इस एक ट्रेड से 60,000 के ऊपर प्रॉफिट बनाया, 30% से ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करे एक महीने के अंदर। इंट्राडे से नहीं, एफएनओ से नहीं, कोई प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करके, बिल्कुल नहीं। इंडियन मार्केट्स में स्विंग ट्रेडिंग से, स्टॉक्स से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने 2 अकाउंट्स यूज़ करे थे। पहला अकाउंट ये है छोटा वाला अकाउंट जिसमें मैंने 15,000 रुपये से एंट्री करी थी एंड 30% रिटर्न इसमें भी मैंने जनरेट किया। एक बार पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ उसको आपके लिए। और जो बड़ा वाला अकाउंट है वो आपके सामने है, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार आपके सामने एंड आप देख सकते हो 55,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड 30% का रिटर्न जनरेट होते हुए यहाँ पे। सो ओवरऑल मैंने 60K के अराउंड यहाँ प्रॉफिट किया विद इन अ मंथ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी इनसाइट्स दूंगा कैसे मैं स्टॉक तक पहुंचा, मतलब हाउ टू फिल्टर द स्टॉक, वो एग्जैक्ट क्या ऑब्जर्वेशंस थी, प्री ऑब्जर्वेशन, एंड कैसे मैंने उसको। मार्केट्स में कुछ भी गारंटीड नहीं होता। मेरा नाम है अपूर्व, मैं हूं एक फुल टाइम स्विंग ट्रेडर इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। 5 साल से ऊपर मेरे पास एक्सपीरियंस है मार्केट्स का। एक NISM सर्टिफाइड पर्सन हूं मैं, सून टू बी अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दैट मींस एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये सारी ट्रेड्स 3 महीने पहले की ट्रेड्स हैं, 3 महीने पहले के चार्ट्स हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट राइट नाउ। कोई भी अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक या कोई भी और अपडेट्स चाहिए आपको तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या कमेंट सेक्शन में नीचे जाओगे वीडियो के तो दिख जाएगी वो लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री। अब आपका एक ही काम है, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटे कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे होते हैं, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, उसको वो कैसे यूटिलाइज करें। 1 लाख रुपए का अकाउंट है, छोटा स्मॉल अकाउंट है, कैसे यूटिलाइज करें। किसी के पास 10 लाख रुपए का एक मीडियम अकाउंट है, 10 to 20 लाख रुपीज का, उसको कैसे यूटिलाइज करें। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिलेंगी एक फुल टाइम रियल ट्रेडर से। अब ये स्टॉक का चार्ट है, जब मैंने स्टॉक को सबसे पहली बार देखा था। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मैं आपको दूंगा इस थ्रू आउट द वीडियोस एंड कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो टाइम फ्रेम से लेके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी दिखाऊंगा करके, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कुछ भी गारंटीड नहीं होता मार्केट्स में, कोई रिवॉर्ड कोई रिटर्न गारंटीड नहीं होता। आपको हर ट्रेड में अपना विन साइज चेक करना होता है, रिस्क एपिटाइट चेक करना होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। सो ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। अब आप देखो, आपके सामने एक चार्ट मैंने खोला है एंड इस चार्ट को सबसे पहले तो यहाँ पे ADJ लिखा है। इस ADJ को एडजस्ट फॉर डिविडेंड्स कर दो, क्योंकि हम स्टॉक्स के चार्ट देख रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपको डिविडेंड पे आउट्स देते रहते हैं एंड उनकी वजह से क्या होता है कि प्राइसेस जो है ना शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आता है, प्राइस शिफ्ट हो जाता है, वो उसको कहते हैं डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस एंड हमेशा उसको ऑन रखो। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे लॉगरिथमिक एंड नॉन लॉगरिथमिक चार्ट है। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे तो आपको चार्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये एक गलत चार्ट है, ठीक है, ये एक रॉ चार्ट है और रॉ चार्ट पे आप कभी भी कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो परसेंटेज वाइज गलत है। स्टॉक मान लो यहाँ पे 100 से तो 10 गया, 10% की कैंडल यहाँ बनेगी, राइट। लेकिन वही 10% की कैंडल जब वो 1000 से 1100 जाएगा और 10% देगा तो वही कैंडल बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैंडल इतनी बड़ी है, ये कैंडल छोटी सी है, बना आप वहाँ लाइन रहे हो इस तरीके से। तो जब भी ड्राइंग की बात आती है, जब भी आपको लेवल्स, ड्राइंग्स ये सब क्रिएट करने होते हैं, हमेशा याद रखो कि आप लॉगरिथमिक चार्ट्स खोलो। लॉगरिथमिक खोलते ही थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, बट उसके बाद आपको सिंपली इसको ऊपर के लिए पुश करना है ना, आपके सामने चार्ट पूरा विजिबल होगा। तो ये तो मैंने सारी बातें आपके साथ कर ली, इंपॉर्टेंट जो आपको स्टेप्स लेने हैं। अब ये चार्ट मेरे रडार में कैसे आया, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, इस कैंडल का साइज देखो, मैं बताता हूँ आपको 30% का ये साइज है। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो कौन से टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड। बहुत सारे लोगों को क्विक गेन्स चाहिए होते हैं मार्केट में और बहुत सारे लोग फिर उसके बाद अपने कैपिटल से वो गेन्स दूसरों को देके फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर आप लोग भी उनमें से ही हो या फिर आप लॉसेस फेस कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये पार्ट है, ये निकल जाएगा। लेकिन सही चीज़ अपनी गलतियों से सीखना है, सही चीज़ मतलब मूव ऑन करना राइट डायरेक्शन में, वो ये है कि अब आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट। सो मंथली टाइम फ्रेम पे आओ यार। सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, जो कि मतलब कि 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं इंडिया में, क्योंकि हॉलीडेज बहुत होती है। तो लेट्स से कि 22 ट्रेडिंग डेज हम यहाँ पे देख रहे हैं एक कैंडल के अंदर। मतलब एक कैंडल का वेट कितना है, 22 ट्रेडिंग डेज के बराबर। महीने का एंड हो चुका है, ये देख रहे हो स्क्रीनर यहाँ पे लिखा होगा, स्क्रीनर पे क्लिक कर, स्क्रीनर आपके पे खुल जाएगा इस तरीके से। आपको यहाँ पे डालना है मंथली परसेंटेज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे आके क्लिक करना है 1 मंथ पे एंड सिंपली आप जो है यहाँ पे आ जाओगे एंड इस जगह पे आके क्लिक करो 1 मंथ। यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आपको नजर आने लग जाएंगे जिन्होंने 1 मंथ के ऊपर, मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर 3% से ज्यादा मूव दिया है। अब आप खुद सोचो, कोई कैंडल अगर 3% से ज्यादा मूव दे देगी एक महीने में तो डेफिनेटली वो 4%, 5%, 10, 20, 30 सारे परसेंटेज उसमें आएंगे, राइट। यही तो वो स्टॉक्स होंगे जिन्होंने कुछ मूव किया इस महीने। बहुत सिंपल है। तो एक छोटा सा फिल्टर लगाओ, सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करो एंड आपको जो बेस्ट लगे उनको फिल्टर आउट करो। अब बेस्ट मुझे कैसे लगा, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि मैंने फिल्टर आउट कैसे किया, लेकिन उस फिल्टर में मैंने देखा क्या, मतलब मेरी आंखों पे आया क्या, क्या ऑब्जर्वेशन मैंने रखी है ऐसी
तो ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल थी, आप खुद देखो मार्केट्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था पास्ट में और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, राइट। कैंडल देखी मंथली टाइम फ्रेम पे, इतनी बड़ी बिग 30% की कैंडल। ये देखने के बाद सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूँ ना वो ये है कि यार ये नीचे है अभी स्टॉक, ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। अब कोई स्टॉक मान लो यहाँ से ही ब्रेकआउट दे दे इस तरीके से, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत यहाँ रैली करे, थोड़ा बहुत आप कंटिन्यूअसली अपनी उंगलियां चबाते रहोगे कि जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, ये वो बहुत ही खराब विन रेट होता है, बहुत ही बेकार प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। आपको कम से कम यार 1:5 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना पड़ेगा, तब जाके आप 2-3 ट्रेड में अगर प्रॉफिट बनाते हो तो प्रॉफिटेबल बन पाओगे इस तरीके के ब्रेकआउट्स पे। एक ही चीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी एक ही चीज़ बताइए हमेशा कि यार बेस ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो, कभी भी उसके अलावा कुछ मत ट्रेड करो, क्योंकि वहां आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है टॉप नॉच। आप हायर लो पकड़ो, मार्केट्स में अगर आप लॉन्ग जा रहे हो तो हायर लो को पकड़ो, मतलब कभी भी इस ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करो, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो एंड यहाँ पे सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत हुए तो बस गलत हो गए, खत्म, छोटा सा रिस्क दिया लेकिन रिवॉर्ड में आपको इतना मिलेगा। एंड उसके बाद वो अगर और ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर, तो जो लोग जब एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रिटेलर्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन यहाँ काटना चालू कर दोगे धीमे धीमे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 1:4 आपको मिलने लग जाएगा। क्या आपको ये वैसा ही नहीं लग रहा है? वन साइड रैली, एक हायर लो बनने की कोशिश होना चालू हो गई है, एंड क्या हम ऐसे कुछ देख सकते हैं ऊपर इस तरीके से? तो ये मेरे माइंड में आता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब ये इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आती है तो आप बनाने लग जाते हो फिर चीज़ें, जैसे रेजिस्टेंस हुआ करता था, एंड वो अब क्या उसने रेजिस्टेंस ने बाद में सपोर्ट लिया वहाँ पे, बिल्कुल एक सॉलिड जोन बन गया यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी मार्केट्स ने कुछ रिस्पेक्ट किया है, एंड लेटर ऑन मार्केट्स ने यहाँ पे सपोर्ट कंसिस्टेंटली सपोर्ट लिया है, बाद में फिर सपोर्ट लिया एंड थोड़ा सा नीचे आके बाद में लोअर बैंड को भी टच किया एंड फिर ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट किस चीज का ब्रेकआउट मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल एक काउंटर ट्रेंड लाइन यहां से आप थ्रो करो, टॉप से थ्रो करो। बहुत लोग कंफ्यूज अब रहते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर करता हूं डाउट, एक बार में क्लियर करता हूं। हमेशा क्लोजिंग से बनाओ, हमेशा क्लोजिंग से बनाओ। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है? यहाँ पे, ये जोड़ो ये जोड़ो। अब एकदम ही ऐसे नहीं कि और ऐसे ही बना दी मैंने, थोड़ा सा आपको अपने मतलब ये एक रफ है आइडिया, हमेशा एक रफ आइडिया आपको मिलता है इससे, कभी भी आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते कि मैंने तो लाइन बिल्कुल ऐसे बनाई थी तो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, नहीं, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमेशा करना होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मंथली देख रहे हैं तो क्या हमें छोटे टाइम फ्रेम्स देखने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं डेली पे आके आपको दिखाता हूँ कमाल। ये वही लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है एक बड़े टाइम फ्रेम पे। कौन से? मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देखो कितने सारे लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम्स पे आके ब्रेकआउट्स के नाम पे यहाँ पे बाय कर रहे होंगे एंड फंस के लॉस कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे ये तो ब्रेकआउट है, फिर फंस गए, फिर वही लाइन बनाई होगी यहाँ पे, फिर वही ब्रेकआउट आ गया ये वो, और फिर यहाँ पे लॉस, ठीक है। जो लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ना, वो पता है क्या है कि एक लाइन बना देते हैं, ये तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से वो मूव कर गया तो उसका वीडियो बन जाएगा, रील बन जाएंगी, उसकी शॉर्ट्स बन जाएंगे उसके। लेकिन रियलिटी इज दिस कि अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को सेट नहीं कर रहे हो, बेस क्रिएशंस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर एक ऑब्जर्वेशन और माइंडसेट लेके नहीं चल रहे हो, ट्रेड में एंटर करने से पहले आप क्या देखना चाहते हो ट्रेड में ये आपको पता ही नहीं है, तो बहुत ही गजब कंसोलिडेशन। एंड कितनी सारी बुक्स में लिखा है कि जब भी ऐसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट्स ऊपर जाती है। लेकिन क्या ऊपर गई मार्केट्स? थोड़ा सा और बायर्स को फंसाया और गजब का नीचे गई है, तो ट्रैप, ठीक है। मोस्टली मार्केट में मान के चला करो कि ट्रैप ही होगे अगर आप हमेशा सिर्फ एक बेसिस पे ले रहे हो ट्रेड, जो कि है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, मार्केट्स ने फिर से फंसाने की कोशिश करी, क्या कंसोलिडेशन होता रहा कंटिन्यूअस, एक आध दो कैंडल यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश भी करी है, ये गैप अप हुआ बहुत बड़ा, कब बहुत सारे लोग इसमें डे एंड में BTST टाइप जो नहीं ट्रेडर्स होते हैं, फालतू वाले ट्रेडर्स, वो सारे जो है यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, परसेंट ड्रॉप, और इसके बाद तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं कि हम तो बैठे रहे और फिर हम प्रॉफिट में आ गए। ओ माय गॉड, डिल्यूजन है ये, नॉइस थी ना डेली टाइम फ्रेम पे, हम वापस मंथली टाइम फ्रेम पे आए, हमारे लिए सब कितना सॉर्टेड हो गया। एक कैंडल निकली है, ठीक है, पूरे महीने वेट करना ये मेन गेम है कि अगर आप वेट नहीं कर सकते, जल्दबाजी में एंट्री कर रहे हो, मतलब 10 दिन हुए मंथ को एंटर कर लिया, कोई फायदा नहीं है फिर तो। 22 ट्रेडिंग डेज या 20 ट्रेडिंग डेज जो भी है, जब खत्म हुआ वो, उसके बाद मैंने अपनी एंट्री की यहाँ पे। सो इस जगह पे मेरी एंट्री हुई है। प्राइस भी आप देख सकते हो, सारे प्राइसेस आपके सामने हैं, जो मैंने बुक दिखाई ऑर्डर बुक आपको पूरी, उसमें प्राइसेस आप देख सकते हो, छोटे वाले अकाउंट के प्राइसेस, बड़े वाले अकाउंट के प्राइसेस। अब बात आती है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या लिया, कहाँ पे बुक किया। अब मैं गया वीकली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। मार्केट्स में मैंने 2 लाइन्स बनाने की कोशिश करी। अब सबसे पहले मैंने इन दोनों लाइन्स को जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे टॉप्स, जो मार्केट्स के टॉप बने ना, कौन सा टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम, मतलब कि मैं एक टाइम फ्रेम नीचे आया हूँ, डेली पे नहीं जाऊँगा, डेली का कोई मेरे से इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रेड में एंट्री में ले चुका हूँ, वहाँ पे ट्रेड एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, डेली पे दिखाऊंगा अभी चल के। लेकिन वीकली पे एक माइनर रेजिस्टेंस जो मुझे हर्ट कर सकता है, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा। तो देखो मार्केट्स यहाँ से उठे, रेजिस्टेंस लिया, गिर गए, यहाँ से उठे, रेजिस्टेंस इस क्लोजिंग पे लिया, और उसके बाद तो फिर वो गिरी गए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स बन जाती हैं। अब क्या और कोई लाइन बन सकती है यहाँ पे? नहीं,
यहाँ से अगर मैं कोई लाइन बनाने की कोशिश करूंगा तो हम लोग ऑलमोस्ट उसी लाइन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रेजिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस खाया और फिर से खाया, लेकिन मैं एंटर कर गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एंटर कर रहा हूँ, छोटे पे नहीं कर रहा हूँ। वीकली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट वीकली मुझे एक एग्जिट दिला सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी जब भी मैं एंटर करूंगा, मान लो ये ट्रेड चलना चालू होती है, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ से खा सकती है ना, रेड कैंडल बना देगी। तो मैं कहीं यहाँ कहीं पे एग्जिट या यहाँ कहीं अपनी एग्जिट ढूंढूंगा ना, क्योंकि अगर एग्जिट प्लान ही नहीं है तो एग्जिट कभी कर ही नहीं पाओगे। एंट्री थी एग्जैक्टली ये लाल कैंडल। क्या कोई वीकली टाइम फ्रेम से फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल भी नहीं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखा था? ये मेरा रिस्क है यार और ये मेरा रिवॉर्ड। 35% का आपको रिवॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल, एंड 15% का रिस्क दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज करते हैं जैसे जैसे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बदलता रहेगा, उस हिसाब से मैं चेंज करता रहता हूँ। तो मार्केट्स में कंसोलिडेशन हुआ इस तरीके से। अब आप देखो, अब आप गेम देखो मार्केट का। यहाँ मार्केट्स ने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे इस तरीके का, एक छोटा ब्रेकआउट, डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, ठीक है। और क्या किया? अगले दोनों दिन जितने लोग घुसे यहाँ पे बाहर कर दिया। फिर से यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश, फिर से जो घुसे थे उनको पहले यहाँ बाहर किया, अर्निंग्स वगैरह आई, न्यूज़ आई, बाहर करने के बाद फिर ये कैंडल बनी है। क्योंकि मार्केट से मुझे दिख रहा है कि यार इस लेवल के नीचे रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं रखूंगा लेकिन थोड़ा यहाँ रख लूंगा। तो कितना निकल के आ रहा है? 10%। और रिवॉर्ड कितना निकल के आ रहा है? 36%। तो हो गया ना, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर निकल गए। अब ये ट्रेड मेरी 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, मतलब कि मैं इस ट्रेड में क्या बिल्कुल भी, मतलब ये इतनी तगड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, माइंडसेट क्या बन जाता है, अब तो मैं यहाँ से नहीं हार सकता। बिल्कुल हार सकते हो भाई, यहाँ से भी ये ट्रेड यहाँ हिट हो सकती है, तो हम नीचे के साइड को मैनेज करेंगे तब। लेकिन जो भी आपका रिस्क था, जैसे 15,000 मैंने डाले थे एक छोटे वाले अकाउंट में एंड 1.8 लाख दूसरे वाले में डाले थे, तो अब क्या रिस्क रह गया है? 1,500 रुपये का रिस्क रह गया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस छोटे अकाउंट पे। एंड यहाँ 10% कितना हो गया? 18K के अराउंड यहाँ पे रिस्क लिया है। तो 19-20,000 का रिस्क यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, 60,000 का मैं प्लान कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखना, कुछ भी गारंटीड नहीं होता मार्केट में। सो डेफिनेटली ये प्लान लेके चलना कि ये हिट हो सकता है, ठीक है। बट ये भी हिट हो गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो अपने लिए क्या होगा कि अपने को 3 ट्रेड्स का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये मत सोच के चलो जो प्रॉफिट मिल गया अब उसको तो मैं ले लेता हूँ, भाग जाता हूँ, कभी कुछ नहीं होने वाला इससे। फायदा भागने से फायदा नहीं होगा, फायदा होगा बैठ के, चुपचाप बैठ के वो 3 ट्रेड्स का प्रॉफिट लेना और ये सोचना कि यार 3 ट्रेड्स का प्रॉफिट मिल गया है, तो अब अगर 3 लॉसेस भी हो जाते हैं तो भी प्रॉफिटेबल रहूंगा। ये माइंडसेट जब बना लिया ना, इस माइंडसेट को बनाने के बाद कोई नहीं रोक सकता आपको। मार्केट्स ने कैसे टारगेट हिट किया है, ब्यूटीफुल टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पे आगे बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, ठीक है, इस जगह पे कि और अब तो बहुत रैली हो गई, कुछ लोग यही निकल गए होंगे डर के मारे, ठीक है। डरो मत, वेट करो, मैं एग्जैक्टली इस कैंडल पे निकला हूँ। आप मेरी एग्जिट देख लो, ऑर्डर बुक पे पड़ी हुई है सारी एग्जिट्स, मैं ट्रांसपेरेंटली दिखाई है। 778 के आसपास ही एग्जिट है मेरी इस विक पे, ठीक है। क्या मुझे पता था इस विक के, अब इस विक के बाद मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाई। क्या मुझे पता था? क्या मुझे सपना आ रहा था कि यहीं से पूरा रिट्रेस हो जाएगा मार्केट? नहीं, आपके सामने मैंने लाइंस बनाई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, आपके सामने मैंने ये एग्जिट प्लान एंट्री करने से पहले बनाया कि वहाँ एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो ओनली चीज़ जो मैंने चेंज करी वो थी अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ में, रिस्क रिवॉर्ड अगर हिट होता है तो वो फिक्स है, मैं वहीं निकलूंगा चाहे कुछ हो जाए। लेकिन रिस्क मल्टीपल टाइम चांसेस देती है कि अब मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। इस ट्रेड में बच गए, इस ट्रेड में अच्छा परफॉर्म कर गए तो नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी। लेकिन अगर इस ट्रेड में आप ऐसे ही चले गए कि भाई गारंटीड ही मैं तो जीतने वाला हूँ, नहीं, कोई कुछ गारंटी नहीं होता। और अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो जो बोलता है इस तरीके की चीज़ें कि भाई गारंटीड ही मैं आपको जो है दिलवा दूंगा कुछ करके, तो भाई उसको सबसे पहले रिपोर्ट कर दो। बाकी मैंने आप लोगों को बहुत सारी इनसाइट्स दी हैं इसमें, इनको लिख लो अपने जर्नल में। एंड ये आता है 5 साल के स्विंग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से। दिस इज़ अपूर्व साइनिंग ऑफ। आई होप मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस पर 100 लाइक्स का टारगेट हिट करते हैं। अगर मैंने वो 100 लोगों के दिल तक इस वीडियो को पहुंचा दिया है तो कमाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स जो कि मे बी इंट्राडे कर रहे हैं, FNO कर रहे हैं, प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं। करो, आपको जो भी करना है, कंप्लीटली योर चॉइस। बट एक बार इंडियन स्टॉक मार्केट्स में स्विंग ट्रेडिंग भी करके देखो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं आपका साथ दूंगा।